जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हम आप लोगों के लिए सेकेंडरी ग्रेड टीचर का जो सलेबस है, जो निसाब है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका फॉर्म भर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कम वक्त में आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है कि इसमें हम डिटेल्स पूरा सलेबस यानी क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपको चीज़ों को उठाना है और कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए, ये पूरा सलेबस है, आपको पता है 160 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये कितने नंबर के होंगे? 80 नंबर के। इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और जो 20 नंबर का वेटेज आपका टेट का होगा, चाहे आप सी टेट क्वालिफाइड हों या TS टेट क्वालिफाइड हों। ठीक है, अब हम हर एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज चुना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और इसी के साथ लैंग्वेज सेकंड जो कि आपकी कंपलसरी है, जो कि इंग्लिश है, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपका मैथ वाला है, साइंस है और सोशल साइंस है। ठीक है, इसमें से आपको पता है कि 999 यानी तीनों में से 9 नंबर के आपके आएंगे। और आपको पता है एक क्वेश्चन आपका हाफ नंबर यानी आधा नंबर का होता है, तो 18 करके आएंगे। ठीक है, आगे है आपका 30 नंबर का जो आएगा वो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी यानी पढ़ाने के तरीक़े तदरीस, किस तरह से आप पढ़ाएंगे उसके बारे में सवालात आपके पुटअप किए जाएंगे, बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, आप देख लीजिएगा कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज है, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। आपको पता है इसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि पहले आपका TS टेट का एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट आने के बाद तक भी इसके फॉर्म भरने की डेट आपकी बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आप आराम से भर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, इसको आप देख सकते हैं। आगे जो आपको स्लाइड दिख रही, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ जाएं। यहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसका हिस्सा बन जाएं। जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी इससे मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी आपके साथी इसका फॉर्म भरे हुए हैं, जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए मुतमन्नी हैं, उनको आप भेज दीजिए, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, उसको तो मैंने देख लिया। देखिए, इसमें जो साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, साइंस क्या है, इसमें क्लास फर्स्ट से 5th तक यानी 1 से 5 तक इसमें EVS भी है और कुछ साइंस के कंटेंट पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल साइंस क्लास इसमें क्या है 6 से आपके 8th तक के हैं। और फिज़िकल साइंस, बायो साइंस, ये क्या है क्लास 8th तक के पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है सोशल स्टडीज़, जिसको आप सोशल साइंस यानी समाजी उलूम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है सोशल स्टडीज़, कंटेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसको आप EVS कहते हैं, ये क्या है क्लास 1 से 5 तक। और सोशल स्टडीज़ क्या है क्लास 5th से 8th तक का आपका स्टैंडर्ड बनाया गया है। आगे आपको पता है, अब हम लोग देखेंगे जो 160 क्वेश्चन है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आएंगे।
अब पूरा डिटेल से देखते हैं। आपको पता था पहला आपका क्या था, जनरल नॉलेज करंट अफेयर। इसकी कोई भी छोटी सी बुक जनरल नॉलेज करंट अफेयर की आप ले सकते हैं मार्केट में, उससे आपका बहुत कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये जो भी आपने अपने डीएलएड में यानी 2 साल का जो आपका कोर्स था डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन, उसमें जो कुछ पढ़ रखा है उसी से मुतालिक आपके सवालात पूछे जाएंगे। आप इस चैनल पे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी आपके हिंदुस्तान में प्री वैदिक काल से यानी शुरू से स्टार्ट से और प्री इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी तक के, ठीक है, आज़ादी से पहले तक एजुकेशन की क्या हालत रही है, क्या सिचुएशन रही है, उसके बारे में सवालात आपके पूछे जाएंगे। और इसी के साथ एजुकेशन पे जो सबकी अलग अलग रिकमेंडेशंस आई हैं उन सब से बारे में, जैसे कोठारी कमीशन ने क्या कहा है, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी थी, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, ये सब जो बनी है सबके बारे में एक झलक आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। इस चैनल के ज़रिए आप यहाँ उसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे इसमें क्या है, फिर साइकोलॉजिकल डोमेन्स ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम का साइकोलॉजिकल यानी फ़लसफ़ाना जो मैदान है उससे भी आपके सवालात बनेंगे, ठीक है। इसमें कि एजुकेशन का मकसद क्या है और उसका फंक्शन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं, एजुकेशन थिंकर जो अलग अलग हैं सबके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। आगे है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टीचर क्या है, एथिक्स यानी टीचर का अखलाक क्या होने चाहिए, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, यानी नॉलेज यानी मालूमात, स्किल महारत, इसके बारे में भी आपके सवालात पूछे जाएंगे। आगे क्या है, सोशलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के जो सामाजिक मैदान क्या क्या हैं, जैसे बच्चे के डेवलपमेंट में सोशल एजेंसियाँ क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी और एजुकेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के एतबार से एजुकेशन का क्या रिश्ता है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का माशी एतबार से क्या रिश्ता है। आगे है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसके बारे में भी आपके सवालात आएंगे। फिर है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इतने सारे सोशोलॉजिकल डायमेंशन में आएंगे। आगे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी बच्चे की नशोनुमा किस तरह से होती है, इससे सवालात आपके पुटअप किए जाएंगे। इसी के साथ लर्निंग क्या है, ठीक है, यानी आमोजिश क्या चीज़ है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो कि आपने टेट में पढ़ रखा है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीकेशन, यानी उसको किस तरह से आप एजुकेशन में नाफिज करते हैं। फिर स्टेजेस एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग यानी लर्नर सीखने वाला, लर्निंग यानी आमोजिश, आमोजिश आमोजगार, इनके बारे में भी लोगों ने क्या क्या कहा है, यानी बिहेवियरिज्म वाले क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या क्या कहते हैं, इन सब के बारे में जो अलग अलग कोहलबर्ग हैं, इरिक्सन है, जीन पियाजे हैं, वाइगॉट्स्की हैं, सबका क्या नज़रिया है, इसके बारे में आपके सवाल आएंगे। आगे है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, आप टीचर बनना जा रहे हैं तो आपके अंदर यानी पेशा वाराना नशोनुमा क्या क्या होनी चाहिए, कि यानी आपके अंदर टीचर की क्या क्या खूबी होनी चाहिए, ठीक है, उन सब के बारे में सवालात आपके पूछे जाएंगे। और इसी के साथ NCF 2005 क्या है, NCF TE, ठीक है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है, NCF TE क्या है, NCF SE क्या है, ठीक है। आगे क्या है, टीचर ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, यानी टीचर कितना खुद मुख्तार होगा, खुद उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। फिर टीचिंग से मुतालिक जो अलग अलग इदारे हैं उनका क्या नाम है, उनका फंक्शन क्या है, जैसे NCERT, NCTE, RCI, SCERT, IASE, CTE, DIET, ठीक है, ये सब जो पूरे हैं इनके बारे में सवालात आपके पूछे जाएंगे।
आगे क्या है, एजुकेशनल कंसर्न इन कंटेम्परेरी इंडिया, यानी मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में एजुकेशन से मुतालिक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको जहन में लाना चाहिए। जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, एडोलेसेंस एजुकेशन यानी बहुत से लोगों को जो तालीम नहीं मिली है उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी हम सबको डिफरेंटली एबल हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई देखने में माजूर है, कोई चलने में कुछ भी है, हम सबको एक छतरी के नीचे किस तरह से पढ़ाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। फिर एजुकेशन को जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आपको पता है आलमीकरण कर दिया गया है, सारी चीज़ों को निजी बना दिया गया है और एजुकेशन में लचीलापन लाया गया है, इसके बारे में पूछे जाएंगे। वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। फिर एजुकेशन से मुतालिक बहुत सारे, यानी योगा एजुकेशन क्या है। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपको पता है आज के ज़माने में सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपकी क्लास जो है वो क्या है, मॉडर्न बन गई है, उसमें प्रोजेक्टर के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी पढ़ाने आप किस तरह से प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे, किस तरह से लैपटॉप का यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में भी आपके सवालात पूछे जाएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी आपके दस्तूर में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में क्या क्या कहा गया है। इसी के साथ राइट टू एजुकेशन 2009 ये क्या है। फिर चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स 2016, जो उसमें बहुत सारे लोगों को जो डिसेबल हैं उनको शामिल किया गया है, उससे पूछा जाएगा। और सारे जो प्रोविज़न्स किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे सवालात आपके बनेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। अब आगे है, आपको दो ज़ुबान चुननी होगी, एक आपने क्या लिया, उर्दू, ठीक है। उर्दू में देखिए क्या क्या है, सारा मैं आपको पढ़ाऊँगा इस चैनल के ज़रिए, ठीक है। अदीबों और शायरों की सवाने हयात, यानी जो अदीब हैं और जो शुअरा हैं उनकी सवाने हयात यानी उनकी हालात ज़िंदगी से पूछा जाएगा। और अदबी कारनामे, यानी उन्होंने क्या क्या लिखा है, यानी पोइट्री, प्रोज़, नस्र, नज़्म में क्या क्या किताबें, क्या क्या कारनामे हैं उससे। असनाफ़ अदब आपको पता है, एक नस्र, एक नज़्म, नस्र यानी प्रोज़, नज़्म यानी पोइट्री, उसके बारे में सवालात आपके पूछे जाएंगे। आगे है उर्दू ज़ुबान के अनासिर, ठीक है, उसके अनासिर क्या हैं, इल्म हिजा क्या है, यानी हुरूफ उसके अक़साम, कलिमा उसके अक़साम, जुमला उसके अक़साम, मुफ़रद मुरक्कब अल्फाज के किस्में, साबिक़ लाहिक़ जिसको हम पढ़ रखे हैं इंग्लिश में क्या, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है, वाहिद जमा मुअन्नस मुज़क्कर, ठीक है, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल जो ईडियम फ्रेज़ होते हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स होते हैं, रुमूज़ व अवकाफ़ यानी जो अलग अलग ठहरने की अलामत होती है वो क्या क्या है, ठीक है, जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। सनाए बदाए यानी इल्म उरूज से सवालात आपके पूछे जाएंगे। तलफ़ुज़ क्या है, मखारिज क्या है, एराब क्या है, ठीक है, छोटा सा सिलेबस है। फिर आपको एक ज़ुबान लेनी है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, 9 नंबर यानी 18 क्वेश्चन इससे आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं, फिर सेंटेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या हैं, आर्टिकल्स जो आप जानते ही हैं कि ए, एन एंड द, उसका इस्तेमाल क्या है, डिटर्मिनर्स यानी डिटर्मिनेटर जिसको आप कहते हैं दिस, डैट, ठीक है, दिस, दोज, ये सब क्या हैं। आगे है प्रीपोजिशन, इसका बहुत यानी जिसको आप कहते हैं हुरूफ जार। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को जैसे एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं आप, इसी के साथ आप जो है पैसिव वाइब पढ़ते हैं, और इसी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हैं उसके बारे में सवाल आएंगे। फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है, क्लॉजेस क्या है, फ्रेजल वर्ब, ईडियम और यूजेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस। आगे है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आता है आपका एक पैराग्राफ आएगा, उसी में से सवाल आएगा, उसी में से पढ़ करके ढूंढ करके आपको सवाल का जवाब निकालना होगा। फिर कंपोजिशन यानी पैराग्राफ क्या है, एस्से में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक्सप्लेन और एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, लेटर राइटिंग क्या है, मैसेज क्या है, नोटिस क्या है, इन सब की खूबियाँ और इसकी क्या क्या किस्में हैं, इनके बारे में सवालात बनेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी से सवाल आएंगे।
ऑप्शन आएगा उसमें से स्पेलिंग चेक किया जाएगा। सिनोनिम्स जिसको आप कहते हैं कि सिनोनिम्स यानी एक जैसे, ठीक है, उससे मिलते जुलते हुए। आप कहेंगे मुतरादिफ, उर्दू में क्या कहते हैं, मुतरादिफ। एंटोनिम्स यानी मुतजाद, एक दूसरे के जो जिद होते हैं। और प्रोनाउंसिएशन यानी उसका तलफ़ुज़ क्या है। होमोनिम यानी जो एक जैसे साउंड आते हैं लेकिन उसके माने अलग होते हैं, ठीक है। और होमोफोन वो भी उसी से मुताल्लिक है। फिर आगे है डेरिवेटिव, वर्ड फॉर्मेशन, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ वर्ड क्या है, ठीक है, यानी कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का माना क्या बनेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी ढेर सारा होगा उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की यानी डिसिप्लिन बिगाड़ दी जाएगी, उसको बना करके किस तरह से आप सही करेंगे। आगे है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको आप इल्म बदी और इल्म उरूज में पढ़ते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे सिमिल है, मेटाफर है, इन सब के बारे में सवाल आपके पूछे जाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग्स क्या चीज़ है, ठीक है। प्रोवर्ब्स क्या है। पंक्चुएशन जिसको आप उर्दू में अभी पढ़े थे क्या, रुमूज़ो अवकाफ। और उसके साथ मैथ वाला आपका जो है कंटेंट है। फिर हम देखेंगे आगे क्या है कि आपको पता था कि उसमें मैंने आपको दिखाया कि पेडागोजी से भी सवालात आएंगे, ठीक है, 15 आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 15। एक बार आप देख सकते हैं। देखिए 15 नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे किससे, पेडागोजी से, ठीक है। तो पेडागोजी मैं आपको अच्छे से यहाँ करा दूंगा। चलिए जहाँ थे वहाँ हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। पेडागोजी, पेडागोजी आपको पता है, पेडागोजी ही को कहते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी और पेडागोजी दोनों आप सिनोनिम्स कह सकते हैं। मेथोडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस, यानी किस तरह से आप पढ़ाएंगे। तो उर्दू के तरीक़े तदरीस से मुताल्लिक़ सवाल आएंगे। उर्दू ज़ुबान की नौइयत क्या है, ठीक है। उर्दू ज़ुबान के तालीमी तदरीसी मकासद क्या हैं। ज़ुबान की लिसानी महारतें आपने पढ़ा था, LSRW यानी सुनना बोलना। आगे क्या है, आर से क्या कहते हैं, रीडिंग यानी पढ़ना, W मतलब राइटिंग लिखना। 4 महारतें उससे सवाल आएंगे। तरीक़े तदरीस यानी मेथोडोलॉजी यानी नस्र, प्रोज किस तरह से पढ़ाएंगे, नज़्म किस तरह से पढ़ाएंगे, क़वायद व इंशा व सरसरी मुताला, इनको किस तरह से आप पढ़ाएंगे। फिर मंसूबा बंदी यानी आप जो है यानी प्लानिंग क्या है, जैसे आप कहेंगे ईयरली प्लान, यूनिट प्लान। फिर सबक यानी डेली प्लान किस तरह से आप बनाएंगे। निसाब यानी करिकुलम क्या है, निसाबी व हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे बैतबाजी है, आप बिठा करके कोई डिस्कशन करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ठीक है। आगे क्या है, तदरीसी इक्तसाबी अशिया, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें ऑडियो विजुअल यानी सुनने वाली देखने वाली, जैसे प्रोजेक्टर है, आप कोई चार्ट बना के ले आए, ये सब क्या है, TLM में आते हैं। जांच जिसको आप कहेंगे इवेलुएशन, मुसलसल व जामे जांच जिसको हमने पढ़ रखा है CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, इसके बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। आगे है मेथडोलॉजी ऑफ इंग्लिश में भी, यानी इंग्लिश को किस तरह से आप पढ़ाएंगे। एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज किस तरह से है। प्रोवर्ब्स यानी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, आप हिंदुस्तान में जब आप पढ़ाने जाएंगे इंग्लिश में तो क्या किन किन चीज़ों की परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म जिसको आप कहते हैं कसीरुल लसानियात यानी एक जमात में बहुत सारी ज़ुबान के बोलने वाले बच्चे हैं। आगे है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स जिसको आप कहते हैं साउंड्स यानी अल्फाज की सबसे छोटी इकाई। फोनेटिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, ये फ़ोन से बना है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको किस तरह से आप बढ़ाएंगे। कम्युनिकेटिव स्किल क्या है, कम्युनिकेटिव यानी इबलाग तरसील की महारत क्या है। अप्रोच मेथड्स
टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक हैं, क्या क्या मेथड यानी तरीक़े हैं, क्या क्या अप्रोच हैं, ठीक है, वसाइल हैं। आगे क्या है, रिमेडियल टीचिंग। आपको पता है पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी तश्कीली जांच करते हैं। अगर बच्चा कोई कंसेप्ट नहीं समझ पाता फिर दोबारा हम उसकी रिमेडियल टीचिंग कराते हैं, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर देखेंगे, पहले आप गए, आपको बुखार है, पहले चेक किया, पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया, फिर जब पता चल गया कि किस वजह से बुखार है तब फिर उसके एतबार से इलाज करेगा। इसलिए पहले आप क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिमेडियल टीचिंग। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताया जाएगा। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी आइटम क्या है। आगे है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन इंग्लिश यानी TLM क्या चीज़ है वही। आगे है करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की क्या खूबियाँ हैं, करिकुलम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इससे मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे। आगे है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर है लेसन प्लानिंग, किस तरह से आप डेली लेसन प्लान बनाएंगे। कंटिन्यूअस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है। यूजिंग ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, वही बताया, प्रोजेक्टर कंप्यूटर वगैरह का यूज़ किस तरह से आप करेंगे। इवेल्युएशन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, अंदाज़े कद्र, कद्र पैमाई, जांच किस तरह से करेंगे। उसमें कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, और इवेल्युएशन के टूल्स जैसे ऑब्जर्वेशन है, अनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है, ये सब क्या इसके बारे में पूछा जाएगा। एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, टेस्ट अलग अलग यानी आप देखेंगे ट्रू फॉल्स वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, इस तरह के टेस्ट क्या होते हैं। फिर है द फीचर्स ऑफ गुड टेस्ट क्या है, ठीक है, एक टेस्ट में क्या क्या चीज़ें, जैसे आप देंगे वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। फिर सोशल स्टडीज़ के मेथडोलॉजी से भी सवालात आपके आएंगे, जैसे कंसेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, जिसको आप कहेंगे अहमियत ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्या क्या हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, EVS एंड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट किस तरह से हैं, वैल्यूज़, एम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ EVS के पढ़ाने के मकासद क्या हैं, उसके अक़दार क्या हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, और लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग यानी EVS पढ़ाने के बाद क्या बच्चा सीख करके निकलेगा। डेवलपमेंट ऑफ EVS करिकुलम EVS के क्या निसाब बनाए गए हैं, उसकी टेक्स्ट बुक किस तरह से है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। आगे क्या है, प्लानिंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इन EVS, ठीक है, यानी EVS पढ़ाने में आप किस तरह से इफ़ेक्टिव पढ़ाने का तरीका इख्तियार करेंगे, क्या TLM यूज़ करेंगे, इसके बारे में आएगा। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, जैसे TLM है, ICT है एप्लीकेशन, फिर कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन है, टाइप ऑफ इवेल्युएशन है, CCE जो मैंने बताया है। आगे एक्शन रिसर्च यानी पढ़ाने के दौरान कोई ऐसा मसला पैदा हो गया, उसको आप किस तरह से इमीडिएटली यानी फ़ौरन हल करेंगे, उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको सारा सिलेबस जो आपका पूरा 180 क्वेश्चन किस तरह से आएंगे सबके बारे में डिटेल से बता दिया हूँ। अब इंशाल्लाह धीरे धीरे एक एक करके अब वीडियो आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, ठीक है। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अब एक एक चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।